हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? जब कंपनी लोन लेती है बैंक से या किसी अदर पार्टी से, तब कंपनी को क्या करना पड़ता है कि डिबेंचर्स को सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। सिक्योरिटी क्या है? वो डिबेंचर सेकेंडरी सिक्योरिटी है प्लस प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी में सपोज हमने अपना घर सिक्योरिटी में रख दिया और सेकेंडरी में क्या रखेंगे? डिबेंचर्स। तो ये जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है उसे हम कहेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी, जो कि हमने डिबेंचर्स रखा है। और प्राइमरी में कुछ भी रख सकते हैं, घर रख दिया, कार रख दी, तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड हैड 25,11% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग as on 1st April 2014. During the year, it took a loan of 5 lakh from Punjab National Bank, for which the company placed with the bank debentures rupees 6 lakh as collateral security. Past journal entries, if any, and also show how the debentures and bank loan will appear in the bank company's balance sheet as on 31st March 2015. कोलैटरल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है बहुत इजी है। इसमें सिर्फ 2 एंट्री करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो 2 एंट्रीज कौन सी हैं? फर्स्ट है बैंक टू बैंक लोन और सेकेंड एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस टू, सपोज 11% डिबेंचर है तो 11% डिबेंचर। ये 2 एंट्रीज करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में अगर दिया है कि शो हाउ द डिबेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो सब बना लेते हैं, वो मैं बना के दिखाऊंगी, लेकिन ये 2 एंट्रीज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हम इस क्वेश्चन में नहीं, कोलैटरल सिक्योरिटी को 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ज़्यादा अप्लाई नहीं होता, हम सेकेंड मेथड से करते हैं, बट हम यहाँ पर देख लेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों मेथड कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड है, एंट्रीज देखते हैं। बैंक टू बैंक लोन, इसमें एक ही एंट्री होगी, बैंक टू बैंक लोन। इसमें अमाउंट क्या डालेंगे? क्वेश्चन में था कि ड्यूरिंग द ईयर इट टुक अ लोन ऑफ 5 लाख, 5 लाख लोन लिया। यहाँ पर नरेशन डालेंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। फर्स्ट मेथड में बस एक ही एंट्री होगी, यहाँ पर एंट्री खत्म। अब करते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2015। नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। करंट ईयर क्या है? 31st March 2015, 31st March 2014। यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर क्या डालेंगे? बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? फर्स्ट नंबर पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, कैपिटल लेटर में। उसके अंडर में नॉन करेंट लाइबिलिटी, उसके भी अंडर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ये जो लोन है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। नोट नंबर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट क्या जाएगा? 30 लाख।
अब ये अमाउंट कैसे आया इधर देखेंगे नोट्स टू अकाउंट में। चलिए फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट था नोट नंबर, तो ये फर्स्ट हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें क्या जाएगा 11% डिबेंचर्स। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स लिमिटेड हैड 25 लाख 11% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2014। तो ये वही 25 लाख यहाँ पर चला जाएगा डिबेंचर्स में, 11% डिबेंचर्स में, यहाँ 25 लाख लिख दिया। अब ये नेक्स्ट बैंक लोन हो जाएगा। बैंक लोन कितना था 5 लाख, 5 लाख का लोन लिया, बस ये टोटल कर देंगे आ जाएगा 30 लाख, और यही 30 लाख यहाँ पर लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो यहाँ पर ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड बैंक टू बैंक लोन, लोन लिया है 5 लाख का। पिछले फर्स्ट मेथड में क्या था कि बस यहाँ पर ख़त्म हो गया था, एंट्रीज बस एक एंट्री करते थे, यहाँ पर 2 एंट्री करेंगे, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि कोलैटरल सिक्योरिटी में 2 एंट्रीज करते हैं, तो वो सेकेंड मेथड है। डिबेंचर सस्पेंस टू 11% डिबेंचर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर 6 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो कोलैटरल सिक्योरिटी में उसने कितना दिया 6 लाख। यहाँ पे नरेशन यहाँ पर लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर एंट्रीज हो गई। अब करेंगे बैलेंस शीट। एज एट 31 मार्च 2015, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था यहाँ पर सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ हो जाएगा 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2014, नोट नंबर पर्टिकुलर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पर 1 हो जाएगा 30 लाख। ये 30 लाख कैसे आएगा नोट्स टू अकाउंट में देखते हैं। ये चीज़ तो बिल्कुल फर्स्ट मेथड की तरह ही है, यहाँ नोट्स टू अकाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सेकेंड मेथड में। नोट्स टू अकाउंट
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है नंबर 1, क्या हो जाएगा? सबसे पहले 11% डिबेंचर। अब डिबेंचर में क्या डालेंगे? देखिए 25, जो कि 25 उसके पास पहले से ही है, एक्स लिमिटेड के पास 25 पहले से ही है, 11% डिबेंचर। अब यहाँ पर 6 लाख इसमें प्लस कर देंगी। 6 लाख क्या है? एज कोलैटरल सिक्योरिटी पे जो हमने दिया था, ₹6 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 31 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस में भी यही अमाउंट जाएगा, क्योंकि यही डिबेंचर सस्पेंस है जो कि हमने जर्नल एंट्रीज़ में भी देखी हैं। तो ये 6 माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों करने के बाद हो जाएगा 25, जो कि हमने फर्स्ट मेथड में देखा था कि 25 लिखे थे, पर वहाँ पर डायरेक्टली हमने लिख दिया था ये 25। इसमें क्या करेंगे? पहले डिबेंचर सस्पेंस को प्लस करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद वही अमाउंट यहाँ पर माइनस कर देंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट बैंक लोन, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया। बैंक लोन क्या है? 5 लाख, ये हो जाएगा 30 लाख। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 19। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हसन लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी। ये क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ, नहीं सॉरी, ये है प्राइमरी सिक्योरिटी और ये है लोन। एंड इशू 35,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। द कंपनी अगेन आफ्टर 1 year टुक अ लोन ऑफ 50 लाख फ्रॉम बैंक अगेंस्ट plant as primary security and deposited 60,000 6% debentures of ₹100 each as a collateral security. Record necessary journal entries. How will you show the issue of debentures and bank loan in the balance sheet of the company? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे सब कुछ डबल है, 2 बार लोन लिया, 2 बार सिक्योरिटी रखा, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं, एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री बैंक टू बैंक लोन। सबसे पहले हमने लोन लिया कितने का? 30 लाख का। ₹30 लाख का लोन लिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करते थे? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। तो पहले एक एक करके चलेंगे। एक बार लोन लिया, उसका डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर लिखेंगे, फिर दूसरी बार लोन लेंगे, उसका डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। डिबेंचर सस्पेंस टू 6% है, 6% डिबेंचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा अमाउंट? 35 लाख। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमने क्या किया? 30 लाख का लोन लिया, उसके बाद ये जो अमाउंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, इशू 35,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 लाख। इसको क्या करेंगे? डिबेंचर सस्पेंस में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोलैटरल सिक्योरिटी है। अब एक बार तो लोन ले लिया, अब 1 साल के बाद आफ्टर 1 year टुक अ लोन ऑफ 50 लाख। तो अब दोबारा से लोन लेंगे, बैंक टू बैंक लोन 50 लाख का लिया, तो 50 लाख। अब फिर से डिबेंचर सस्पेंस टू 6% डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस टू 6% डिबेंचर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 लाख। क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए
60,000 6% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये वाला अमाउंट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्रीज हो गई, बस 4 एंट्री। ये पहली बार लोन लिया और ये दूसरी बार लोन लिया।